ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है, यानी इस दिन सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति के दिन से ही मौसम की बदलाव की भी शुरुआत हो जाती है। इस वर्ष 2024 में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन तिल की चीज़ों का बेहद ही खास महत्व बताया गया है। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ और तिल खाने का भी खास महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। यह पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा हुआ है। इस दिन सूर्य देव और शनि की कथा का पढ़ना या सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि यह कथा पढ़ने और सुनने से ही शनि दोष से राहत भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए आइए सुनते हैं मकर संक्रांति की पौराणिक कथा को, जो बहुत ही उत्तम और बहुत ही रोचक कथा है। चलिए आइए दोस्तों, आरंभ करते हैं इस पौराणिक कथा को। सुनते हैं बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ। सूर्यदेव और उनके पुत्र शनि के संबंध अच्छे नहीं थे। इसके पीछे की वजह थी सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका खराब व्यवहार। दरअसल जब शनिदेव का जन्म हुआ था तो उनका काला रंग देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए और उनके जन्म के दौरान ही उन्होंने कहा, ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। शनि के जन्म के बाद से ही सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया। यह दोनों जिस घर में रहते थे उसका नाम था कुंभ। सूर्यदेव के इस व्यवहार से उनकी पत्नी छाया बेहद क्रोधित हुई और उन्होंने सूर्य को कुष्ठ रोग का श्राप भी दे दिया। इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया। इसके बाद सूर्यदेव की पहली पत्नी संज्ञा से हुए पुत्र यम ने सूर्यदेव को छाया के श्राप से मुक्त कराया। इसके साथ ही यम ने सूर्य के सामने मांग रखी थी कि वह माता छाया और शनि के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। सूर्य को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पत्नी छाया और सूर्य पुत्र शनि से मिलने उनके घर पहुँचे। जब सूर्य शनि के घर पहुँचे तो देखा कि वहाँ सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया है। सूर्यदेव को देखकर शनि बेहद ही प्रसन्न हुए और काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया। शनि के इस व्यवहार से सूर्यदेव बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने शनिदेव को एक नया घर दिया जिसका नाम मकर था। सूर्य के आशीर्वाद से ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। सूर्य ने शनि को आशीर्वाद दिया कि वो जब भी उनसे मिलने उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। सूर्य ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर जो लोग भी मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसीलिए ही मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिलों का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। तो दोस्तों, मकर संक्रांति से यही पौराणिक कथा जुड़ी है, जो कि सूर्यदेव, शनिदेव, छाया और संज्ञा की इर्द गिर्द की कहानी है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।